अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कमेंट्स के ऊपर। तो कमेंट्स हमारे पास बेसिकली बहुत ज़्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा सा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम कमेंट्स को देख लेते हैं कि होते क्या हैं। कमेंट्स बेसिकली हम अपने कोड में लिखते हैं कोई भी अपनी ऐसी चीज़ जिसको हम एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, लेकिन हम लिख के रखना चाहते हैं अपने पास। वैसे तो ये भी एक कमेंट है, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे अपने पास कुछ लिख के रखना चाहता हूँ कि मैं इन फ्यूचर जब कभी भी अपना ये कोड रन करूँ या कभी भी मैं अपना कोड 10 साल के बाद 4 साल के बाद देखूं तो मुझे याद आ जाए, कोई ऐसी चीज मैं लिख के रख लूँ यहाँ पे कि मुझे याद आ जाए ये लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये मैंने क्यों लिखी थी या इस लाइन का क्या पर्पस था। ये भी तो इस वक्त आपको याद है, लेकिन हो सकता है आप जब फ्यूचर में इस कोड को देखो तो आपको ये बात याद ना आ रही हो कि ये चीज मैंने यहाँ पे क्यों लिखी थी। इसी तरह से जब हम कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। तो आपने अपनी तरफ से तो वो लॉजिक लगा दी या कोई भी चीज आपने यहाँ पे लिख दी, लेकिन आपका जो फेलो वर्कर है उसको वो बात कैसे समझ में आएगी। आप कोई भी एक कमेंट लिख सकते हो उसके लिए कि ये चीज मैंने यहाँ पे इस पर्पस के लिए लिखी है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कमेंट्स देख लेते हैं। हमारे पास दो तरह की कमेंट्स टाइप आती है, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स में हम जो है दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी हम अपना कमेंट लिख लेते हैं, लाइक दिस इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि दिस इज यूज फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड ऑन द कंसोल। ये मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया। ये मेरा एक सिंगल लाइन कमेंट है। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, दो फॉरवर्ड स्लैशेस और उसके बाद जो भी हम अपना यहाँ पे कमेंट लिखना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हम ये दो फॉरवर्ड स्लैशेस नहीं लगाते तो हमें यहाँ पे 18 इश्यूज देखने को मिल गए। वो कहता है भाई ये दिस क्या चीज है, ये जो है इसके बाद आपने इस लाइन के बाद जो है वो अपना सेमीकोलन लगाया, कोई ब्रैकेट नहीं है, बहुत सारे ऐसे हमारे पास सिंटैक्स एरर देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है वो यहाँ पे स्टार्ट में दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगानी पड़ती हैं। ओके, तो हमारे पास दो तरह की स्लैश होती हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो मैंने यहाँ पे लगाई हैं ये है फॉरवर्ड स्लैशेस, और इसके बगैर एक और होती हैं ये, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, ये होती है बैक स्लैश। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। तो सेकेंडली हमारे पास आ जाता है मल्टी लाइन कमेंट्स, यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी लाइंस में आपको कोई कमेंट है जो कि बहुत ज्यादा लेंथ में है, लाइक उसकी 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, तो वो आप एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे आप दोबारा से फॉरवर्ड स्लैशेस लगाओ और लिख दो दिस इज लाइन टू कमेंट। ओके, इसी तरह से अगर आपने एक और लिखना है तो यहाँ पे जो है वो आप लिख दो तीसरी लाइन के ऊपर कमेंट। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि आप तीन लाइंस को तीन अलग अलग कमेंट्स में लिखने की बजाय एक ही जो है आप मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ से एक फॉरवर्ड स्लैश हटाऊंगा और इसकी जगह लगाऊंगा स्टार। ओके, उसके बाद मैं ये जो हाई लाइन के साथ मैंने स्लैशेस लगाई हैं इसको मैं कह देता हूँ रिमूव, और यहाँ पे जहां पे मेरा कमेंट लास्ट होगा वहां पे भी मैं एक लगाऊंगा स्टैरिक और एक फॉरवर्ड स्लैश। तो मेरा जो कमेंट है वो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ और जो यहाँ तक का एरिया है उसमें मेरा एक कमेंट हो गया, जो कि मेरा मल्टीपल लाइंस कमेंट है। अब मुझे हर एक लाइन के साथ दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाने की, यानी कि अलग अलग तीन लाइंस को तीन अलग अलग कमेंट्स बनाने के बजाय मैं एक ही कमेंट बना सकता हूँ। इससे जो है पढ़ने वाले को भी पता चलेगा कि ये बेसिकली एक ही कमेंट है, किसी एक के बारे में बात हो रही है। तो जो हमारे कमेंट्स हैं उसको हम अपने प्रोग्राम में किसी भी जगह पे लिख सकते हैं, लिटरली किसी भी जगह पे लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे लिखना है एक अलग लाइन में, उससे अगली लाइन में मैं अपना कोड लिख सकता हूँ। नहीं, मैं अपने कोड के आगे अगर दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगाऊं और यहाँ पे लिख दूं दिस इज अ कमेंट, तो इट इज वैलिड, मतलब मैं यहाँ पे भी कमेंट लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप दो फॉरवर्ड स्लैशेस यहाँ पे पीछे लगा दो किसी भी लाइन के, लाइक ये, तो फिर ये वाली लाइन भी क्या होगी, कमेंट आउट होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखूं दिस इज अ कमेंट, तो ये मेरे पास वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इस लाइन से, मतलब ये जो लिखा हुआ है इससे पहले भी क्या किया है, दो फॉरवर्ड स्लैशेस लगा दिए, मतलब इसको भी मैंने कमेंट ही बना दिया। तो इसलिए जो है मेरे पास यहाँ पे ये भी एक कमेंट बन चुका है। ये अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ से इसे रन करूँ तो मेरे स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा हुआ आएगा। क्यों नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने इसे कमेंट आउट कर दिया, मैंने बता दिया अपने प्रोग्राम को या ओके, वो कह रहा है कि बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ है ही नहीं,
तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कुछ और करवा देता हूँ, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ लाइन पॉइंट समथिंग, ओके। और मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा के इसे रन करता हूँ, तो मेरे पास ये पॉइंट समथिंग तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन मेरे पास स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। ओके, पॉइंट समथिंग मेरे पास लिखा हुआ आ गया, हेलो वर्ल्ड क्यों नहीं लिखा हुआ आया? क्योंकि हेलो वर्ल्ड अब क्या बन चुका है, अब वो एक कमेंट बन चुका है। ओके, तो हम अपनी किसी भी लाइन के बाद तो लगा सकते हैं, लाइक ये मैंने यहाँ पे कमेंट लगाया हुआ है, अब अगर मैं रन करूँ तो अब मेरे स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा और पॉइंट समथिंग भी लिखा हुआ आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे एक लाइन कंप्लीट कर ली थी, सेमीकोलन लगा चुका था, मेरी जो लाइन है वो मैंने कंप्लीट कर ली हुई है, उसके बाद अगर मैं कोई कमेंट लिखता हूँ इट इज वैलिड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि कमेंट्स थे, मल्टीपल लाइन कमेंट्स और सिंगल लाइन कमेंट्स। ये हमारा जो है वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन ये हम बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। लाइक हमने कोई एक चीज अपना कोई कोड को कमेंट आउट करके कोई टेस्टिंग करने के पर्पज से हमें कमेंट आउट करना पड़ जाता है, या फिर हमें जो है वो अपने पास कुछ लिख के रखना पड़ता है जो कि हमें इन फ्यूचर याद दिलाए कि ये ब्लॉक ऑफ कोड मैंने क्यों लिखा था। तो हमें यहाँ पे कमेंट्स मिल जाते हैं जो कि हमें बहुत ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं ये सब चीजें याद दिलाने के लिए, या फिर हमारे पास किसी भी और पर्पज के लिए इसको इनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।